बचपन लाइफ का सबसे खूबसूरत फेज, स्पेशली एक लड़की के लिए। आप सबको याद होगा कि बचपन में हमारी वो बेबी डॉल वाली फ्रॉक सबको बहुत भाती है। सब कहते हैं सो क्यूट, सो स्वीट। अरे आपकी बिटिया तो इस ड्रेस में एकदम गुड़िया नजर आती है। उम्र बढ़ते ही सेम ब्लेसिंग वाले हैंड्स पहले शाने पे टिकते हैं और फिर थाइस को छूना चाहते हैं। अब या तो हम अपने बचपन को भूल के खुद को बदल लें या फिर हमारे बारे में लोगों के थॉट्स बदल जाते हैं। ड्रेस की लंबाई के हिसाब से ही थिंकिंग्स और विचार ढल जाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है जो कि समझाने पे भी समझ में नहीं आ पाती है। हर लड़की सुंदरता के हक को अपना मानती है और वो ये इंची टेप और शॉर्ट ड्रेस के कॉम्प्लेक्स को कहाँ पहचानती है। फिर अचानक यूँ होता है कि उसकी माँ, बड़ी बहन, दादी, नानी, चाची, यहाँ तक कि वो पड़ोस वाली आंटी भी कुछ फिक्रमंद सी नज़र आती है। हर वक्त सोचती रहती हैं, आजकल इसी चिंता में है कि ये बेटियाँ क्यों इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। और आप सबको एक बहुत ही फ़नी बात भी बतानी है कि सरप्राइजिंगली अब मेरे भविष्य की बात कोई बाद में है करता। सब ये सोचते हैं पहले कि स्लीव्स कितनी बड़ी हैं और कहीं टाइट फिटिंग तो नहीं है इसका कुर्ता। उठने खड़े होने के ढंग पे भी कैरेक्टर बन जाता है। वो मेरा भाई भी जो मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझसे लड़ता झगड़ता था, वो भी मेरी जल्दी शादी कर दो के राग आजकल गाता है। शादी इतनी जल्दी, मगर क्यों? देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ माइंड कि ये जीन्स, टॉप, शर्ट, स्कर्ट्स अगर इतनी ही गलत हैं तो ये बनाई जाती क्यों है? मेरी पढ़ाई छूट जाएगी इनकी वजह से। और ये सारी शॉर्ट ड्रेसेस जो कि हमारी परंपरा का हास करते हैं, अकॉर्डिंग टू मेंस, स्पेशली उन्हीं के एंटरटेनमेंट के लिए एक सो कॉल्ड चैनल पे दिखाई जाती क्यों है? यहाँ पे ये भी मेंशन करती चलूँ कि हमारी सोसाइटी में लड़कियों के लिए जो कि सबसे ज़्यादा परफेक्ट कोर्स कहा जाता है, इट्स कॉल्ड फैशन डिज़ाइनिंग। तो फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स को करने वाली लड़की के लिए भी ये मानसिकता बदल नहीं जाती। तो क्या कभी ऐसा नहीं होता कि हमारी गिरी हुई मानसिकता घूंघट में छुपी बेटी के आंचल से भी नीचे गिर नहीं जाती? टीचर्स, लीडर, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, मिस वर्ल्ड जो भी ये बेटियां बन जाती हैं, क्या एक ड्रेस के चयन से ये कामयाबी के शिखर से वापस उतर जाती हैं? ये पहनावे में चरित्र निर्धारण की परंपरा किधर से आती है और लेके मानसिकता के दायरे को वापस कहाँ जाती है? और कौन ये कहता है कि साड़ी का पल्लू सर से सरक नहीं सकता और खोट औरत के कपड़ों में नहीं है? क्या पुरुषों की मानसिकता में छुपा वो राक्षस बहक नहीं सकता? तो बात को जो बढ़ाने में आओगे तो न जाने कहाँ तक जाएगी। और शॉर्ट्स के बटन और स्कर्ट्स की लेंथ में उलझे रहोगे तो दुनिया हमसे बहुत आगे निकल जाएगी। इस सो कॉल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को यूँ भी ख़त्म किया जा सकता है कि अपनी सोच को पहनावे से ऊपर उठा के भी तो जिया जा सकता है। करना जो कुछ है तो बस ये करना है कि औरों की बेटियों को भी बेटी और बहन को बहन मानो तो युग बदल जाएगा। औरों की बेटियों को भी बेटी और बहन को बहन मानो तो युग बदल जाएगा। और ये महज कपड़ों का शौक है, नारी के सुंदर दिखने का अधिकार है जो कि उम्र के साथ साथ अपने आप ही ढल जाएगा।
इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने से कोई हल नहीं है निकलता। आज क्या इतना ही बचा है कि हमारा सम्मान, हमारा कैरेक्टर किसी सुपरमार्केट के फैशन स्टोर पे है बिकता। और आई एम रियली सॉरी टू सेड, मगर छुप के करे बेटी जो वो काम, तो क्या हमारी परंपरा का हास नहीं होगा? और मॉल के वॉशरूम में चेंज करे शलवार सूट को शॉर्ट्स में, तो क्या संस्कृति पे घात नहीं होगा? तो बस इसको रोकना है, अपनी सोच को थोड़ा ऊपर उठाने की ज़रूरत है। तो बस इसको रोकना है और अपनी सोच को थोड़ा ऊपर उठाने की ज़रूरत है, खुद की मानसिकता को सुधारना है। मॉडर्निज्म को रिस्पेक्ट के दायरे में सजाने की ज़रूरत है। कैरेक्टर को कपड़ों पे नहीं, उपलब्धियों पे टिकाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और ये पोइट्री मेरी स्पेशली टू गर्ल्स को डेडिकेट करती हूँ, उनके पेरेंट्स को और सोसाइटी में जी रहे हर उस इंसान को जो कि लड़कियों की रिस्पेक्ट को सिर्फ और सिर्फ उनके कपड़ों से जज करते हैं। यहाँ पे आपको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि कपड़े सिर्फ एक फैशन मात्र है जो किसी के कैरेक्टर को निर्धारित नहीं करते हैं। और ये आपके ऊपर है कि आप उस फैशन को किस नज़र से देखते हो, किस तरीके से लेके जाते हो और क्या सोचते हो। तो अगर आपको मेरी पोइट्री पसंद आए तो काइंडली प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अल्फाज बाय शाज़िया शाह। थैंक यू सो मच वंस अगेन।